सालार उस दिन हमेशा की तरह डॉक्टर साहब के पास आया हुआ था। डॉक्टर साहब ने भी अपना लेक्चर शुरू नहीं किया था जब उनके पास बैठे एक अधेड़ उम्र आदमी ने कहा, डॉक्टर साहब, आदमी को पीरे कामिल मिल जाए तो उसकी तकदीर बदल जाती है। सालार ने गर्दन मोड़कर उस शख्स को देखा। वो वहाँ पिछले चंद दिन से आ रहा था। उसकी नस्लें संवर जाती हैं। मैं जब से आपके पास आने लगा हूँ, मुझे लगता है मैं हिदायत पा गया हूँ। मेरे उल्टे काम सीधे होने लगे हैं। मेरा दिल कहता है मुझे पीरे कामिल मिल गया है। मैं आपके हाथों पर बैत करना चाहता हूँ। वो बड़ी अकीदतमंदी से डॉक्टर साहब का हाथ पकड़े हुए कहने लगा। कमरे में मुकम्मल खामोशी छा गई थी। डॉक्टर साहब ने नरमी से उस शख्स के हाथ पर थपकी देते हुए अपना हाथ छुड़ा लिया। तकी साहब, मैंने जिंदगी में आज तक किसी से बैत नहीं ली। आपके मुंह से पीरे कामिल का जिक्र सुना। पीरे कामिल कौन होता है? पीरे कामिल किस को कहते हैं? वो क्या करता है? उसकी जरूरत क्यों होती है? वो बड़ी संजीदगी से उस शख्स से पूछ रहे थे। आप पीरे कामिल हैं? उस शख्स ने कहा। नहीं, मैं पीरे कामिल नहीं हूँ। डॉक्टर सब्तली ने कहा। आपसे मुझे हिदायत मिलती है। उस शख्स ने इसरार किया। हिदायत तो उस्ताद भी देता है, माँ बाप भी देते हैं, लीडर्स भी देते हैं, दोस्त अहबाब भी देते हैं। क्या वो पीरे कामिल हो जाते हैं? आप गुनाह नहीं करते। वो आदमी गड़बड़ा गया। हाँ, दानिस्ता तौर पर नहीं करता। इसलिए नहीं करता क्योंकि गुनाह से मुझे खौफ आता है। यहाँ पर बैठे बहुत से लोग दानिस्ता तौर पर गुनाह नहीं करते होंगे क्योंकि मेरी तरह उन्हें भी गुनाह से खौफ आता होगा। मगर नादानिस्तगी में मुझसे क्या सरजर्द हो जाता है, उसे मैं नहीं जानता। हो सकता है नादानिस्तगी में मुझसे भी गुनाह सरजर्द हो जाते हों। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी दुआ कबूल होती है। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। आपकी दुआ कबूल होती है? वो आदमी अपने मौक़िफ़ से हटने के लिए तैयार नहीं था। दुआ तो माँ बाप की भी कबूल होती है, मजबूर और मजलूम की भी कबूल होती है, और भी बहुत से लोगों की कबूल होती है, लेकिन आपकी तो हर दुआ कबूल हो जाती है। उसने इसरार किया। डॉक्टर सब्तली साहब ने इनकार में सर हिलाया। नहीं, हर दुआ तो कबूल नहीं होती। मैं कई सालों से हर रोज़ मुसलमानों की निशात सानिया की दुआ करता हूँ, अभी तक तो कबूल नहीं हुई। हर रोज़ मेरी की जाने वाली कई दुआएं कबूल नहीं भी होती, लेकिन आपके पास जो शख्स दुआ करवाने के लिए आता है उसके लिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल हो जाती है। डॉक्टर साहब की मुस्कुराहट और गहरी हो गई। आपके लिए की जाने वाली दुआ कबूल हो गई होगी। यहाँ बहुत से ऐसे हैं जिनके लिए मेरी दुआ कबूल नहीं होती या नहीं हुई। वो अब कुछ बोल नहीं सका। आप में से अगर कोई बता सके कि पीरे कामिल कौन होता है? वहाँ मौजूद लोग एक दूसरे को देखने लगे। फिर एक ने कहा, पीरे कामिल नेक शख्स होता है, इबादत गुजार शख्स, पारसा आदमी। डॉक्टर सब्तली ने सर हिलाया। बहुत से लोग नेक होते हैं, इबादत गुजार होते हैं, पारसा होते हैं। आपके इर्द गिर्द ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं, तो क्या वो सब पीरे कामिल होते हैं? नहीं, पीरे कामिल वो आदमी होता है जो दिखावे के लिए इबादत नहीं करता, दिल से इबादत करता है, सिर्फ अल्लाह के लिए। उसकी नेकी और पारसाई ढोंग नहीं होती। एक और शख्स ने अपनी राय दी। अपने हल्का अहबाब में आप में से हर एक किसी न किसी ऐसे शख्स को जरूर जानता होगा जिसकी इबादत के बारे में उसे ये शुबा नहीं होता कि वो ढोंग है। जिसकी नेकी और पारसाई का भी आपको यकीन होता है, तो क्या वो शख्स पीरे कामिल है? कुछ देर खामोशी रही। फिर एक और शख्स ने कहा, पीरे कामिल एक ऐसा शख्स होता है जिसके अल्फाज में तासीर होती है कि वो इंसान का दिल बदल दे। तासीर भी बहुत से लोगों के अल्फाज में होती है, कुछ के मुंह से निकलने वाले अल्फाज में, कुछ के कलम से निकलने वाले अल्फाज में। तासीर तो स्टेज पर खड़े एक कंपेयर और अखबार का कॉलम लिखने वाले एक जर्नलिस्ट के अल्फाज में भी होती है। तो क्या वो पीरे कामिल होते हैं? एक और शख्स बोला, पीरे कामिल वो होता है जिसे इल्हाम और वजदान हो, जो मुस्तकबिल को बूझ सके। हम में से बहुत सारे लोग ऐसे ख्वाब देखते हैं जिनमें मुस्तकबिल में दरपेश आने वाले हालात से हमें आगही हो जाती है। कुछ लोग इस्तिखारा भी करते हैं और चीज़ों के बारे में किसी हद तक जान जाते हैं। कुछ लोगों की छठी हिस्स बहुत तेज होती है, वो खतरों को भांप लेते हैं। पीरे कामिल कौन होता है? डॉक्टर साहब कुछ देर खामोश रहे। उन्होंने फिर अपना सवाल दोहराया, पीरे कामिल कौन हो सकता है? सालार उलझन अमेज अंदाज में डॉक्टर सब्तली के चेहरे को देखने लगा। क्या डॉक्टर सब्तली के अलावा कोई और पीरे कामिल हो सकता था? और अगर वो नहीं थे तो फिर कौन था और कौन हो सकता है? वहां बैठे हुए लोगों के दिलो दिमाग में एक ही गूंज थी। डॉक्टर सब्तली एक एक का चेहरा देख रहे थे, फिर उनके चेहरे की मुस्कुराहट
آہستہ آہستہ معدوم ہو گئی۔ پیر کامل کا مطلب ہوتا ہے، پیر کامل میں کاملیت ہوتی ہے۔ کاملیت ان تمام چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے جو آپ کہہ رہے تھے۔ پیر کامل وہ شخص ہوتا ہے جو دل سے اللہ کی عبادت کرتا ہے، نیک اور پارسا ہوتا ہے، اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے، اس حد تک جس حد تک اللہ چاہے۔ اس کے الفاظ میں تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے، مگر اسے الہام نہیں ہوتا، اسے وجدان ہوتا ہے۔ وہی اترتی ہے اس پر، اور وہی کسی عام انسان پر نہیں اترتی، صرف پیغمبر پر اترتی ہے۔ 1,24,000 پیغمبروں میں سے ہر پیغمبر کامل تھا، مگر پیر کامل وہ ہے جس پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا جاتا ہے۔ ہر انسان کو زندگی میں کبھی نہ کبھی پیر کامل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کبھی کبھی انسانی زندگی اس موڑ پر آ کر ضرور کھڑی ہو جاتی ہے جب یہ لگتا ہے کہ ہمارے لبوں اور دل سے نکلنے والی دعائیں بے اثر ہو گئی ہیں، ہمارے سجدے اور ہمارے پھیلے ہوئے ہاتھ رحمتوں اور نعمتوں کو اپنی طرف موڑ نہیں پا رہے۔ یوں لگتا ہے جیسے کوئی تعلق تھا جو ٹوٹ گیا۔ پھر آدمی کا دل چاہتا ہے اب اس کے لیے کوئی اور ہاتھ اٹھائے، کسی اور کے لب اس کی دعا اللہ تک پہنچائے، کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہوں، جس کے لبوں سے نکلنے والی التجائیں اس کے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کرتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ پیر کامل کی یہ تلاش انسانی زندگی کے ارتقاء سے اب تک جاری ہے۔ یہ تلاش وہ خواہش ہے جو اللہ خود انسان کے دل میں پیدا کرتا ہے۔ انسان کے دل میں یہ خواہش، یہ تلاش اتاری جاتی ہے تو وہ پیغمبروں پر کبھی یقین نہ لاتا، کبھی ان کی پیروی اور اطاعت کرنے کی کوشش نہ کرتا۔ پیر کامل کی یہ تلاش ہی انسان کو ہر زمانے میں اتارے جانے والے پیغمبروں کی طرف لے جاتی رہی۔ پھر پیغمبروں کی مبعوثیت کا یہ سلسلہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ختم کر دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی اور پیر کامل کی گنجائش نہیں رکھی تھی۔ کون ہے جسے آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر کاملیت دے دی جائے؟ کون ہے جو آج یا آئندہ آنے والے زمانے میں کسی شخص کے لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر شفاعت کا دعویٰ کر سکے؟